दोस्तों कहते हैं कि 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज ही नहीं डूबता था। सही मायने में अगर हम इस बात पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आज जिस ब्रिटेन को हम जानते हैं वो एक समय में कितना फैला हुआ था। लेकिन समय और हालातों के चलते ब्रिटेन आज एक बहुत ही छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया है। जी हाँ, लेकिन फिर भी दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं दोस्तों जो आज भी ब्रिटेन के राजशाही परिवारों के नीचे काम करते हैं और अपनी खुद की सरकारें होने के बावजूद भी ब्रिटेन की रानी और राजा को ही अपनी सुपर पावर मानते हैं। अब चूंकि पिछले साल ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद अब ये गद्दी प्रिंस चार्ल्स को सौंपी जा रही थी, जिसको लेकर 6 मई से उनकी ताजपेशी के लिए एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस खास मौके पर देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी, जिसमें भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हैं। बता दें कि किंग चार्ल्स न सिर्फ ब्रिटेन के राजा बनेंगे, बल्कि 14 और दूसरे कॉमनवेल्थ देशों के भी किंग बनने वाले हैं। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे देश भी हैं जो ब्रिटिश मोनार्की यानी राजशाही से बाहर निकलने की मांग बहुत दिनों से उठा रहे हैं। वहीं अगर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि पिछले 70 सालों में करीब 17 देश ब्रिटिश राजशाही से खुद को आजाद भी करा चुके हैं। खैर, क्या आप लोग जानते हैं कि इस समय प्रिंस चार्ल्स किन किन देशों के राजा हैं? वो भी बताएंगे आपको। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर क्यों इस इवेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा और समझना होगा ब्रिटेन के बारे में। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। 16वीं सदी के बाद ब्रिटेन अपने देश के बाहर दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपने पैर पसारना शुरू करता है। 16वीं और 18वीं सदी के दौरान ब्रिटेन ने कई यूरोपियन पावर्स जैसे कि फ्रांस, स्पेन और पोर्तुगल को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर की नींव रखी थी। 19वीं सदी के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब ब्रिटिश साम्राज्य का दुनिया के करीब 1/4 हिस्से पर कब्जा था। उस समय एक कहावत थी कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, मतलब कि इस एम्पायर का राज दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर था कि किसी न किसी हिस्से पर सूरज की रोशनी रहती ही थी। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया। इस दौरान ब्रिटेन ने दुनिया के करीब 80 देशों और आइलैंड पर कब्जा किया हुआ था। 1913 और 1922 के बीच आपको बता दें, ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा दुनिया की करीब 25% हिस्से पर था, जिसमें दुनिया की करीबन 45 करोड़ आबादी रहती थी। ब्रिटिश साम्राज्य के इतने बड़े होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि उस वक्त करीब 3.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर यानी दुनिया के करीब 26% इलाके इसके अंडर में आते थे। आपको बता दें कि 1952 में एलिजाबेथ के महारानी बनने पर करीब 55 देशों तक ब्रिटेन का राज था। महारानी एलिजाबेथ सेकंड 1952 में 26 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। हांगकांग को चीन को सौंपने के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया और फिलहाल ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के 14 आइलैंड तक ही सिमट कर रह गया है, जिसमें से ज्यादातर आइलैंड वीरान है और इनका कुल एरिया महज 2.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इनमें से कुछ आइलैंड तो 50 स्क्वायर किलोमीटर के ही हैं और कुछ की आबादी तो 100 से भी कम है। इनमें फॉकलैंड आइलैंड सबसे बड़ा है, जिसका एरिया करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर का है। एक देश के रूप में ब्रिटेन का खुद का एरिया अब 2.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया है। और आज भी कई देश हैं जिनमें ब्रिटेन के राजा को ही राजा माना जाता है। अगर हम बात करें उन देशों की जिनमें प्रिंस चार्ल्स को राजा माना जाएगा, वो है एंटीगुआ और बरबूडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बिलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, पेपुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, सोलोमन आइलैंड्स एंड टुवालू। आपको बता दें कि इसमें सबसे खास बात यह है कि महारानी एलिजाबेथ के 70 साल के शासन में कई देशों ने ब्रिटिश मोनार्की को छोड़ दिया था। इसमें सबसे बड़ा देश बरबूडा है, जी हाँ, जिसने 2021 में ब्रिटिश राजशाही से अपना नाता तोड़ लिया है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी देश हैं जो ब्रिटिश राजशाही को खत्म करना चाहते हैं। यूके की कंजर्वेटिव पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट लॉर्ड एशक्रॉफ्ट के एक रीसेंट सर्वे से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमाइका, दी बाहामास, दी सोलोमन आइलैंड्स एंड एंटीगुआ एंड बरबूडा जैसे देश खुद को ब्रिटिश राजतंत्र से अलग करने का विचार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ऑपोजिशन सोलोमन आइलैंड्स पर देखने को मिलता है, जहां एक रीसेंट पोल के अनुसार 59% लोगों का कहना है कि वे इस ब्रिटिश राजशाही को खत्म कर देंगे। इस बारे में कई बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का मानना है कि जमाइका अगला देश हो सकता है जो प्रिंस चार्ल्स को उनके राजा के रूप में मानने से इनकार कर दे। वहीं कई दूसरे कैरेबियन नेशंस ने भी ब्रिटिश सम्राट को मानने से इनकार करने की बातें पिछले कुछ समय में कई बार कही हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जमाइका के एक पड़ोसी देश बिलीज में भी ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही हैं। बिलीज एक ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है। यहाँ की जनता भी ब्रिटिश मोनार्की से दूर जाना चाहती है। बता दें कि बिलीज के प्रधानमंत्री ने पिछले साल रिपब्लिक बनने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन भी बनवाया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स का राज्याभिषेक होने वाला है, तो एक ये भी जान लेते हैं कि इस कार्यक्रम में टोटल खर्च कितना होगा।
दोस्तों, किंग चार्ल्स III के कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक पर लगभग 1021.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की बात कही गई है। बता दें कि राज्याभिषेक का पूरा खर्चा ब्रिटिश सरकार ही उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि इस पूरे आयोजन की एस्टिमेटेड कॉस्ट महारानी एलिजाबेथ II के 1953 के राज्याभिषेक से दुगनी है। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इस पर 1.5 मिलियन पाउंड खर्च किए थे, जिसे आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो यह लगभग 528.7 करोड़ रुपए के कारोबार होते हैं। आइए एक नजर अब डालते हैं दोस्तों कि आखिर इस इवेंट के दौरान कौन कौन मेहमान होंगे। इस ग्रैंड कोरोनेशन के लिए कई तरह की तैयारियां की गई हैं और इसमें करीबन 2200 मेहमानों के शिरकत करने के आसार हैं। हालांकि यह आंकड़ा 1953 में महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के लिए आए 8000 मेहमानों से बहुत कम होगा। मेहमानों में ब्रिटिश शाही परिवार होगा, जिसमें चार्ल्स के छोटे बेटे प्रिंस हैरी भी शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे देशों के राजा, मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस समारोह में शामिल होंगे। वहीं अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन अमेरिका की रिप्रेजेंटेशन करेंगी और चीन के वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग की भी भाग लेने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स और कमिला के कई दोस्त भी इस समारोह में मौजूद होंगे। वहीं भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 1953 में जब महारानी एलिजाबेथ II का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री इस समारोह में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि चार्ल्स की ताजपेशी के लिए ब्रिटेन ने शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट किया था, लेकिन इनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर भी 7 मई को इस ताजपेशी इवेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं। उनके अलावा इस इवेंट में टॉम क्रूज और कैटी पेरी जैसे सितारों के बीच सोनम इकलौती भारतीय सेलिब्रिटी बनकर इवेंट में 4 चांद लगाती दिखेंगी। वहीं अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर ब्रिटेन में राज्याभिषेक कैसे होता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में राज्याभिषेक समारोह पिछले राजा या रानी की मौत के शौक का वक्त पूरा होने के बाद ही होता है। ट्रेडिशनली राज्याभिषेक पूरी तरह से एक रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस इवेंट है, जिसे एक फेस्टिवल की तरह आयोजित किया जाता है। वहीं पिछले 900 सालों से ये कोरोनेशन सेरेमनी वेस्टमिंस्टर एबी में ही आयोजित की जाती है। इसमें महाराजा को उनकी पत्नी क्वीन कैमिला के साथ ताज पहनाया जाएगा। यह आमतौर पर नए राजा के बनने के कई महीनों बाद होता है। परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि ब्रिटेन के राजाओं और रानियों को 1066 में विलियम द कॉन्करर के बाद से ही इस अरीना में ताज पहनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि वेस्टमिंस्टर एबी एक एंग्लिकन चर्च है, जहां पर ज्यादातर ब्रिटिश राज परिवार की सेरेमनीज आयोजित की जाती हैं। इसी के साथ साथ उन्हें ब्रिटिश राज परिवार की शाही शक्ति का प्रतीक और बैंड सेप्ट्रे मार्च दिया गया और राज्याभिषेक की अंगूठी भी मिली। वहीं अगर बात करें तो ब्रिटेन के राजा महाराजाओं का राज्याभिषेक यरूशलेम में स्पेशल तौर से पवित्र किए गए तेल से किया जाता है। खैर, अब इन सब चीजों के बीच देखने वाली बात यह होगी कि प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने के बाद कब तक ये सभी देश ब्रिटिश राज परिवार से जुड़े रहते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।